राधे राधे। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि छठी का पूजन कैसे करते हैं लड्डू गोपाल का। तो हमारे घर तो इस बार सूतक होने की वजह से हम लोग जन्माष्टमी का पावन पर्व नहीं मना पाए। और छठी भी हमारे घर नहीं हो पाएगी, तो इस चीज़ के लिए तो मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। पर छठी पूजन अगर हमारे घर होता तो मुझे जो विधि पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे 16 अगस्त को जन्माष्टमी का कार्यक्रम हमारे भारतवर्ष में मनाया गया है। तो उस हिसाब से छठे दिन 21 अगस्त को होगा, जो कि छठी का कार्यक्रम उस दिन हम लड्डू गोपाल का मनाते हैं। तो उस दिन क्या करना है कि आप सुबह जैसे उठते हैं, जैसे लड्डू गोपाल को सुबह अपना भोग लगाते हैं, दूध पिलाते हैं आप वगैरह सब कुछ कर लीजिए अच्छे से। 10-11 बजे आप उनको सबसे पहले घी का मालिश करिए। जैसे हम रोज इत्र का या फिर अलग अलग प्रकार के इत्रों का घी का मालिश करते हैं, वैसे ही घी से अच्छा से उनका मालिश करिए। बच्चे का जन्म होता है तो हम उनको सबसे पहले मालिश करते हैं, तो बढ़िया से घी से एकदम मालिश करना है। और घी से मालिश करने के बाद उनको स्नान कराना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पंचनामृत स्नान कराते हैं। बहुत सारे लोग दूध और गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। यमुना जी का अगर पानी हो तो उससे स्नान कराइए, जो कि सबसे अच्छा है। तो फिर आप हर दिन की भांति ही अपना जो भी अष्टधातु या फिर जिस भी चीज का आपके पास बर्तन है जिसमें आप नहलाते हैं, उसमें आप स्वास्तिक बना ले अच्छे से। और उसमें पुष्प का सेट सजा के उसमें कान्हा को विराजमान करा के उनको अच्छे से स्नान कराएं। पंचनामृत स्नान कराना है तो आप पांचों तत्व से स्नान कराएं, नहीं तो फिर आप दूध और गंगा जल से अच्छे से स्नान कराएं। फिर उनको अच्छे से नए या तो नया कपड़ा हो या तो साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ ले। उनको जो वस्त्र पहनाए वो उस दिन पीला वस्त्र ही पहनाए, क्योंकि छठी में जनरली हम लोग के घर में नियम है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पीले रंग का वस्त्र ही पहनाया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा था कि अगर पीले कलर का नया या फिर वैसा वस्त्र हमने नहीं रखा हो तो फिर आप किसी भी कलर का वस्त्र पहनाएं और उसमें आप थोड़ा सा हल्दी लगा दें। तो बस बात वही है, इतना इन सब चीजों में इतना परेशान नहीं होना है। बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये चीज नहीं है कैसे करूं, वो चीज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बस भाव की बात है। आप पीले रंग का हल्दी लगा दें और कान्हा को अच्छे से पोशाक धारण कराएं। नई इत्र का प्रयोग करें अगर आपके पास नई इत्र है तो, और पुरानी भी है तो कोई बात नहीं, आप इत्र लगाएं। उनको चंदन सेवा दें और मोर पंख लगाएं, बांसुरी लगाएं। हर बार की भांति आप सब कुछ उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। ये सब चीज आप दोपहर में ही कर ले। मतलब ये छठी का कार्यक्रम जनरली शाम में मनाया जाता है, तो ये आप तैयार करना उनको सब कुछ दोपहर में कर लें। अब शाम के समय में जब आप छठी का कार्यक्रम मनाने जाए तो बहुत अच्छा होता है जब आप भजन कीर्तन करते हैं। अगर आपकी सखियां हैं अगल बगल या आपके परिवार में लोग हैं या फिर और भी आप लोगों को बुला सकते हैं तो बुलाएं और थोड़ा भजन कीर्तन गाना वो सब करें तो बहुत अच्छा लगेगा। राधा नाम का जाप करें। उसके अलावा जब छठी का कार्यक्रम शुरू होने जाए तो आप दिया एक जलाएं, जिसमें आप एक चम्मच में घी लगा के उसको दिया के सामने चम्मच को रखे तो वो काला पड़ जाएगा, उसमें काला निशान आ जाएगा। तो वो काला जो आएगा ना उससे आप काजल बन जाता है वो, उससे आप कान्हा को काजल लगाएं। और बचे हुए जो काजल का उसमें स्पून में जो बचा हुआ काजल रह गया है वो घर के बाकी सदस्य या फिर आपके यहाँ जो भी आए हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, उनको भी लगा सकते हैं। तो ये प्रसादी काजल माना जाता है। उसके अलावा आप घी के दीपक का उनको दिया दिखाएं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि उस दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, क्योंकि एक तो वो है छठी का दिन जिस दिन हम बच्चों को भी, जब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो हम कढ़ी चावल का ही भोग लगाते हैं। और दूसरा, कढ़ी चावल हमारे लड्डू गोपाल का फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट में से है। तो आप उनको कढ़ी चावल और कोई भी प्रकार का मिठाई जो भी आप बना सकते हैं या फिर मंगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप उनको भोग अर्पित करें। उनको भोग अर्पित करने के बाद एक जो बहुत जरूरी चीज है जो मैंने अपने घर में शुरू से देखा है कि करते हैं, तो फिर आप राई और नमक अपने हाथ में ले लें और उसको 7 बार कान्हा के एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के और उसको दिए में या तो फिर अलग से किसी आग में उसको ये कर दे, जला दे। तो इससे कहा जाता है कि बच्चे की नजर उतर रही है। और फिर कान्हा के सामने कुछ न्यौछावर मतलब पैसे भी रखे, दक्षिणा, जिससे आप कान्हा का ही कुछ सामग्री खरीद सकते हैं। ये कर ले, दिया दिखाएं, धूप दीप तुलसी सब कुछ लगाएं
और फूल से तो सजावट आप पहले से करे ही होंगे। तो इस तरह से छठी का कार्यक्रम मनाया जाता है। और ये जो भोग का प्रसाद है वो सब में बांटिए, सब लोग बहुत अच्छे से खाइए और कान्हा के लिए बधाई और गाना वाना गाते हुए अपना, जैसे घर में भजन कीर्तन करते हैं, बच्चा होता है तो सोहर गाते हैं, आप वैसा भी कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। सबके घर में अलग अलग तरीके का छठी मनाया जाता है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। स्पेशली कान्हा के लिए जो करना है वो बस आपका है कि आपको पीले, कोशिश करें पीले वस्त्र पहनाएं, उनको भोग लगाए, आप वो बेसन का वो जो कढ़ी चावल बना वो, और तुलसी का भोग लगना जरूरी है। और हर बच्चे की तरह इनको भी काजल लगेगा। तो आप उसके बाद छठी के दिन से चाहे तो रोज भी अपने कान्हा को काजल लगा सकते हैं। तो मेरे घर में तो नहीं हुआ, पर मुझे जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, और आशा करती हूँ कि मैं राधा अष्टमी अच्छे से मना सकूं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर इस तरह का और क्वेश्चन करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने बचपन से देखा है, वो मैं जरूर शेयर करूंगी। राधे राधे।